हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे महादेव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। हर हर महादेव। तो गाइज देखिए, मॉर्निंग से मैंने अपना वीडियो शुरू कर दिया और मैं बेटी को इस टॉपिक पे छोड़ के आ गई हूँ। चाय वगैरह मैंने ले लिया है और मैं आ गई हूँ बालकनी की सफाई करने। और देखिए मेरी बालकनी कितनी गंदी हो गई है, तो आप माइंड मत कीजिएगा कि मैंने बालकनी को कितना गंदा रखा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ऊपर कबूतरों ने घर बना लिया है। मैंने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने कहा कि लगता है उसमें उसने अंडा दे दिया है। तो मैंने सोचा कि नहीं, किसी का घर घर होता है, किसी के बच्चे बच्चे होते हैं, तो मैंने उन्हें हटाना ज़रूरी नहीं समझा। और इधर बगल में काम भी लगा है, तो रोज़ कभी सीमेंट कभी बालू बालकनी में आते रहते हैं। मैं साफ़ कर करके परेशान हो गई हूँ। तो फिर मैंने सोचा अब छोड़ दूँ, जब काम ख़त्म होगा तो इकट्ठे ही इनकी सफाई कर लूँगी। तो वही लकड़ी वगैरह जो कबूतरों ने गिराया था उसे मैंने फेंक दिया है और बड़े बड़े पत्थरों को भी मैंने हटा दिया। अब थोड़ी बहुत सफाई है, मैंने सोचा लोहे की तार से सबको साफ़ कर दूँ, क्योंकि बालकनी फिर गंदे रहते हैं तो मिट्टी वगैरह घर में भी चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं सफाई में लग गई हूँ। और मैंने चाय वगैरह भी सब ले लिया है। लेकिन गाइस, जब मैंने बालकनी शुरू किया सफाई करने, तभी मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि आज मेरे बेटू को के स्कूल में अर्जेंट मुझे जाना है। तो हस्बैंड, मेरे पास भी मैसेज आया था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था और बेटू ने भी शायद नहीं देखा था। तो अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं बालकनी की सफाई में लगती ही नहीं, क्योंकि इसको साफ़ करने में आधे घंटे से ऊपर टाइम लग गया था। तो अब मुझे स्कूल भी जाना, इसी हड़बड़ी में मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर रही हूँ। और स्कूल में का मैसेज शायद रात को 7-8 बजे या के समय आया था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया और बेटू ने भी नहीं ध्यान दिया, वो स्कूल चली गई। तो अब अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं ये सब काम नहीं लगाती, लेकिन अब तो मैंने लगा दिया, तो ये सफाई करनी ही है। और जो गंदगी है मैं उसको निकाल दे रही हूँ, क्योंकि अगर नाली में चला जाएगा तो नाली जाम हो जाएगा और फिर मुश्किल हो जाएगा पानी निकलना, इस वजह से। और क्या करूँ गाइज, अभी हस्बैंड भी यहाँ नहीं रहते हैं, तो सारा स्कूल वगैरह जाना है वो मुझे ही जाना पड़ता है। और बेटी 10th में है, तो 10th और 9th के बच्चों के लिए तो अक्सर स्कूल में कुछ ना कुछ होते ही रहता है और स्कूल में बुलाया ही जाता है। और इधर देखिए मैंने पूरी बालकनी की सफाई कर दी है, देखिए पूरा क्लीन कर दिया है। और यहाँ तुलसी पत्ता, मेरी अभी तुलसी जी निकल रही हैं। पुरानी तुलसी जी मेरी सूख चुकी थी, जब मैं घर गई थी तो वो सूख गई थी। और ये देखिए ऊपर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये अभी थोड़ा बहुत आपको सिर और चोंच दिखाई दे रहा होगा कबूतर का, ये अभी भी वहीं बैठा है और बैठी है, जो भी हो। तो और मैं जब बाहर निकलती थी तो लगता था कि ये मुझ पर अटैक कर देंगे। बालकनी में सफाई करने जाती थी तो लगता था, इन लोगों को लगता था कि मैं इनका घोंसला तोड़ने आई हूँ, तो ये लोग लगता था जैसे मुझ पर अटैक कर देंगे। तो इसलिए मैं जाने से भी डरती थी और मैं धो रही थी और ऊपर देख रही थी। और इधर देखिए मैं आ गई हूँ अंदर सफाई करने और पूजा अब मेरी शुरू हो गई है। इतने दिन से पूजा नहीं हो रही थी तो हमारा घर में मन भी नहीं लग रहा था, लेकिन अब हमारी पूजा वगैरह शुरू हो गई और नवरात्रि की भी पूजा मैं करूँगी। कलश वगैरह भी मैं रखती थी घर पे, और एक बार मैं यहाँ भी कलश रखी थी। इस घर में नहीं, इससे पहले मैं जिस घर में रहती थी, कभी मैं उसको भी दिखाऊंगी आपको। तो वहाँ मैंने कलश रखा था। अगर कोई वीडियो और क्लिप होगा मेरे पास तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। एकम और अष्टम तो मैं सोच रही हूँ रखने के लिए, क्योंकि अभी मेरी भी तबीयत गाइस बहुत ख़राब चल रही है, लेकिन देखती हूँ क्या होता है। और ये वो सब वेजिटेबल है जो मैं बेटी को छोड़ने गई थी तो लेके आई थी, फ्रूट वेजिटेबल। मैं जाती हूँ तो कुछ कुछ लेते आती हूँ कि फिर मुझे दोबारा निकलना ना पड़े। और ये भुट्टा मेरे बच्चों को और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो सब मैं लेती आई थी। और बिस्किट वगैरह की बेटी है, वो आती हैं स्कूल से तो उनको कुछ चाहिए होता। और ये सब कपड़े देखिए मैं नहा ली हूँ, धो चुकी हूँ। और मैंने हाथ से ही कपड़े धो दिए, इसलिए कि मशीन में ज़्यादा कपड़े धोने से कपड़े ख़राब भी हो जाते हैं। तो डेली के कपड़े मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। और चादर वगैरह या स्कूल ड्रेस या कपड़े जो हस्बैंड के लगाने होते हैं वो लेके आते हैं तो मैं मशीन लगाती हूँ। और इधर देखिए मैं लग गई हूँ छाछ बनाने में। छाछ आप लोग नहीं समझेंगे, मीठा चीला। मैंने बेटी को मीठा चीला बना के दिया था, तो मैंने सोचा था कि मैं खाना उसके बाद बनाऊँगी, लेकिन अभी जाना हो गया तो मैं सोच रही हूँ एक चीला मैं भी खा के चली जाऊँ, वो बचा हुआ है। तो वही बनाने में मैं लग गई थी कि जल्दी जल्दी बना लूँ और खा के निकल जाऊँ, और जब आऊँगी तो खाना बनाऊँगी। लेकिन देखिए गाइज, ये पता नहीं कैसे इतना चिपक गया है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बेटू को बना के दिया था मैंने तो वो बहुत अच्छा बना था, वो खा के भी गई थी और बोला था मम्मी बहुत अच्छा बना है। लेकिन पता नहीं गाइज अभी कैसे क्या हो गया है, ये अच्छा नहीं बन रहा है। शायद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, इस वजह से ये चिपक रहा है। तो इधर देखिए मैं दोबारा से लग गई हूँ चीला बनाने में। और इस बार मैंने सोच लिया है कि अगर ये नहीं बना, क्योंकि अभी मैंने फ्रेश आटा इसको बनाया है, फिर से आटा चीनी का घोल बनाया है। अगर ये नहीं बना तो मैं फ्रूट्स वगैरह खा के चली जाऊँगी, क्योंकि बहुत लेट हो रहा। और जिस दिन लेट होता है, कोई काम की आपको हड़बड़ी रहती है, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा काम आपका बिगड़ता ही है। इसलिए मैंने सोचा था कि अभी बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है, मैं जो कुछ है खा के जल्दी से निकल जाऊंगी, क्योंकि 11:30 के बाद मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं जाके क्या करूंगी। और मुझे टेंशन भी बनी हुई है कि पता नहीं क्यों बुलाया गया है स्कूल में।
बच्चों का तो होता ही, अगर स्कूल से कंप्लेन वगैरह आ जाता है तो फिर गार्जियन को थोड़ी टेंशन हो जाती है। और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भगवान इस बार मेरा चीला बन जाए ताकि मैं खा के जल्दी से निकल सकूँ उस और देखिए इधर मैं खुश भी हूँ क्योंकि मेरा चीला बन गया अच्छी तरह से। मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए आखिर मैंने जीत हासिल कर ही ली और मैं भाई यही खा के जल्दी जल्दी निकल जाऊँगी। और मैं कैब वगैरह बुक कर लूँगी क्योंकि कैब आएगा तो मैं यहीं से चली जाऊँगी। और ऐसे ऑटो के लिए मुझे रोड पे जाना पड़ेगा, 10 से 15 मिनट लग जाते हैं गाइज रोड पे जाने में, और मुझे 2 जगह ऑटो चेंज भी करना पड़ेगा स्कूल जाने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कैब बुक कर दूँ, सीधे जाके स्कूल के पास ही मेरे को उतार देंगे तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। और इसी वजह से और मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया, अब मैं आ गई हूँ जल्दी जल्दी तैयार होने। और गाइज आज मैं थोड़ा बहुत आपको अपना मेकअप लुक भी दिखाऊंगी कि मेरा मेकअप कैसे होता हो। और ये सारे मेकअप गाइज आप ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि ये मेकअप जो मैं अभी करूँगी वो मेरे तीज में का मेकअप भी वही है, जितिया का भी मेकअप वही है, पार्टी फंक्शन का भी मेकअप वही है। मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह करती नहीं, मुझे पता भी नहीं है, मैंने कुछ ज़्यादा रखा भी नहीं है मेकअप का सामान। पहले रखती थी अब नहीं, क्योंकि वो रखे रखे एक्सपायरी हो जाता है, मैं लगाती वगाती नहीं हूँ। तो इस वजह से देखिए मेरे पास बस ये मेकअप का एक फेयर एंड लवली, बस मैं ये लगाती हूँ और इसके अलावा मैं चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाती। बस यही क्रीम लगाना है और उसके बाद तैयार हो जाना है। ये नहीं कि बहुत सारा मैं देखती हूँ कि लोग ये लगाते हैं सीरम वगैरह के, मैं कुछ भी नहीं यूज करती अपने चेहरे पे, कुछ भी नहीं। बस फेयर एंड लवली और एक अभी दिखाती हूँ पाउडर पॉन्ड्स, बस यही मेरे मेकअप का 2 सामान है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, ना मैंने रखा हुआ है। और काजल लिपस्टिक, 4 चीज़ और मेरी मेकअप पूरी हो जाती है। और देखिए अभी शीशा मैंने टांगा हुआ था लेकिन वो गिर गया है तो मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं इधर आके, क्योंकि उधर अंधेरा हो गया है तो मैं इधर आके अपना मेकअप वगैरह कर रही हूँ। और मैंने ज़्यादा यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल वगैरह भी नहीं रखा गाइज, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं बस बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ आई थी। और 10th के बाद मैं बेटी को 10th होते ही मैं घर चली जाऊँगी। घर पे मैंने सारा सामान रखा है, मैंने यहाँ टीवी वगैरह कुछ भी नहीं रखा। हस्बैंड ने बोला कि टीवी ले लो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, बच्चे जब पढ़ने आए हैं तो फिर टीवी की क्या ज़रूरत है, और सबके पास मोबाइल है। पढ़ाई के बाद अगर उनका मन नहीं लगता तो मोबाइल पे जो है वो देख लेते हैं वो, तो इसलिए ना मैंने टीवी वगैरह कुछ नहीं रखा। थोड़ा बहुत जो सामान है यूज का मैंने वही सब लिया है ताकि दिक्कत ना हो। मैं घर से थोड़ा बहुत सामान लेके आई थी, फ्रिज वगैरह सब मैंने यहीं पे ख़रीदा है। तो देखिए मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ, बस यही काजल में लगाऊंगी, मतलब बस आपको दिखा रही हूँ। ये वीडियो पर में काफ़ी टाइम लग रहा है लेकिन मेरे मेकअप में बस 2 से 3 मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं। और अभी गाइज मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने एक लिपस्टिक मंगाया है फ्लिपकार्ट से। हाँ, फ्लिपकार्ट से मंगाया है मैंने। इसका जस्ट हर्ब्स है और इसमें 16 लिपस्टिक हैं और ये 200 के अंदर में है गाइज। और देखिए इसमें 16 लिपस्टिक हैं, इसमें रेड, ब्राउन और पिंक और एक पता नहीं, मुझे उतना माइंड में नहीं आ रहा है, 4 आपको मिल जाएंगे शेड। और ये लिपस्टिक काफ़ी अच्छा है गाइज, मैंने लगाया, ये काफ़ी अच्छा है, आप भी मंगाइए अगर आपको ज़रूरत है तो। और मैं सोचती हूँ कि बड़ी बड़ी लिपस्टिक मंगा के क्या रखना है, यूज करिए और फिर बहुत दिनों तक वो रह जाता है तो बर्बाद ही होता है, और ज़्यादा पुरानी लिपस्टिक को यूज भी नहीं करना चाहिए। और ये छोटा छोटा मंगाइए और यूज करिए और फेंक दीजिए। इससे पहले भी मैंने मंगाया था, वो भी काफ़ी अच्छा था, मैंने छोटा ही मंगाया था, वो 250 के अंदर था और वो भी लिपस्टिक काफ़ी अच्छा था गाइज। और इसका कलर इतना प्यारा है, इतना स्मूथ ये लग रहा है और मतलब शाइनिंग भी काफ़ी इसकी अच्छी है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। देखिए अभी मैंने पिंक लगाया है और यही मैंने लिपस्टिक जूतिया में भी लगाया था, रेड कलर का लगाया था मैंने, क्योंकि जूतिया में हमारे यहाँ पुरानी लिपस्टिक नहीं लगाई जाती थी। जूतिया में हम लोग नया लिपस्टिक लेते हैं, पुराना हम लोग नहीं लगाते हैं। तो जूतिया में मैंने रेड कलर लगाया था और ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, लिपस्टिक काफ़ी अच्छा है। आपको भी मंगाना हो तो आप भी मंगाइए, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और पता नहीं आपको कैसा लगेगा, लेकिन अच्छा है। और देखिए ऐसे इसको रख दीजिए, एक जगह रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं होता। और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं लगाने वाली हूँ जो एक सुहागनों का है, 16 श्रृंगार, जिसके बिना आप कितना भी मेकअप कर लो, कितना भी तैयार हो लो, लेकिन कुछ नहीं होता, इसके बिना सब अधूरा रहता है। तो ये है सिंदूर, तो मैंने लास्ट में मैंने सिंदूर लगाया और मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जा रही हूँ। और मैंने कैब वगैरह को बुला लिया है ताकि मैं समय से निकल जाऊं। और गाइज मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है कि क्यों स्कूल में बुलाया गया, अटेंडेंस की वजह से बुलाया गया। मेरी बेटू का अटेंडेंस में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी बेटी क्लास 10th में है और आप तो जानते हैं CBSE बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए 75% अटेंडेंस मांगता है, और उस हिसाब से मेरी बेटी को अटेंडेंस काफ़ी कम है। इसका एक कारण ये था कि आपने को मैंने दिखाया था कि मेरे यहाँ पानी कितना भरा है,
पूरे अगस्त बरसात होते रही और पूरे अगस्त में मेरी बेटी 2 से 3 दिन ही स्कूल जा पाई, क्योंकि कैब रैपिडो वगैरह कुछ भी मैं बुलाती थी तो वो लोग अंदर नहीं आते थे। और इधर देखिए मैं चूड़ी पहनने वाली थी और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी चूड़ी बिना सर्फ के अंदर नहीं जाती। जब तक मैं हाथ को सर्फ से ना धोऊं तब तक चूड़ी नहीं जाती, पता नहीं क्यों, जबकि मैं साइज़ बड़ी ही लेती हूँ। और इधर देखिए मैं निकल चुकी हूँ। तो हाँ, कैब और रैपिडो वगैरह सब अंदर नहीं आते थे। वो बोलते थे मैं पानी में फंस जाऊँगा तो मुझे फिर दिक्कत हो जाएगी। और होता भी था, बीच बीच में ऑटो बंद भी हो जा रहे थे, ऐसी होती थी दिक्कत। और उस समय मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब, बेटू की भी तबीयत ख़राब, तो बहुत सब रीज़न था जिसके कारण वो स्कूल नहीं जा पा रही थी। तो मैं स्कूल गई, मैम को मैंने, प्रिंसिपल को सारी बात बताई। उन्होंने मेरे बात को समझा भी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये हमारे हाथ में कुछ नहीं, ये सीबीएसई के हाथ में है, वही चाहेंगे जो करेंगे। और ये देखिए पेरेंट्स कार्ड है, इस कार्ड के बिना आप बच्चों को स्कूल से नहीं ला सकते। और अगर मैं बस में ना जाऊँ बच्चों को लाने, मेरी तबीयत ख़राब है, तो जिसको भी मैं भेजूँ, अगर मैं पेरेंट्स कार्ड दे के नहीं भेजती हूँ तो मेरे बच्चों को नहीं छोड़ते हैं, तो ये ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए कि अब बच्चे आपके छुट्टी नहीं करेगी। तो मैंने लिख के दे दिया है गाइज, और मैं कोशिश करूँगी कि बेटू को स्कूल ना छूटे। और अब बारिश भी ख़त्म हो गई है, माँ की तबीयत ख़राब होती है तो बच्चों का स्कूल छूटना ज़रूरी होता है, उनको कौन लेके जाएगा, नाश्ता वगैरह कौन बनाएगा। तो बस गाइज, मेरे महादेव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। हर हर महादेव।